कमजोर व्यक्ति वो नहीं होता दोस्तों जिसमें कमियां होती हैं, बल्कि कमजोर व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को सुधार नहीं सकता, वही होता है कमजोर व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों के सुझाव होते हैं, कमेंट्स होते हैं, प्यार होता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार करते हैं। सभी लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता एक एक करके, लेकिन मैं कमेंट्स रीड करता हूं और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना लोग प्यार देते हैं और आपके ही सुझाव से ये कार्यक्रम, ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं। दोस्तों, खूबियां तो हर कोई बता देता है, हर कोई आपको अपनी खूबी बता देता है, लेकिन जो आपकी कमियां आपको बताए, आपकी कमजोरी आपको बताए, वही आपका अपना होता है, जैसे कि मैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि, राजा की राशि, मेरी फेवरेट राशि। अब ये मेरी फेवरेट राशि क्यों है, इसका रीजन बताता हूं आपको। क्योंकि मैं अपना इष्ट देव मानता हूं सन को, सूर्य को, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनका बड़ा बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। अगर सूर्य उदय ना हो तो कुछ ना हो। आत्मा के कारक हैं वो, पिता के कारक, और पिता ना हो, संतान ना हो, कुछ भी ना हो, वंश ही ना हो। तो सबसे फेवरेट राशि मानता हूं सिंह राशि को, क्योंकि सूर्य की एकमात्र राशि होती है सिंह राशि, और सूर्य राजा हैं, किंग ऑफ प्लेनेट हैं। सारे ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे सिंह राशि की उन 5 आदतों के बारे में जो आपको कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी वक्त छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको अपने जीवन में इतिहास रचना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो ये कमियां, ये 5 आदतें आपको अभी छोड़नी पड़ेंगी, जो मैं डेफिनेटली लिखकर भी कह सकता हूं कि ये होती हैं आपके अंदर। इसको टाल नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है। जिस दिन आपका जन्म था ना, वो सिंह राशि थी, तो ये चीज तो आपको मिलेगी ना। चलिए जानते हैं और इस कमियों को सुधारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है वो चंद्र राशि, यानी कि आपकी मून साइन सिंह राशि है, चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि है क्या, तो आप इसको नाम से देख सकते हैं, जिनका नाम एम लेटर से शुरू होता है। ओके, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहली आदत, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली आदत, कमी जो आपके अंदर होती है, ईगो एंड एरोगेंस। भैया, राजा की राशि है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये इनके अंदर होता है, लेकिन ईगो एंड एरोगेंस यानी कि अहंकार और घमंड पॉजिटिव वे में भी होता है। ये अब इसका क्या है कि ये किसी के आगे ना नहीं, नहीं झुकना पसंद नहीं करते कभी भी। ये तो ये अहंकार आ गया ना। हालांकि ये जिसको चाहते हैं तो जान भी दे देंगे, ये खूबी बता रहा हूं साथ साथ में, ताकि आप बुरा ना मान जाए, मान जाते हैं इसलिए। तो कुछ भी कर सकते हैं सिंह राशि वाले भाई, ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कुछ भी कर लेंगे सामने वाले के लिए, कुछ भी कर सकते हैं ये। लेकिन जब बात आती है तो ईगो और एरोगेंस इतना ज्यादा होता है ना इनके अंदर कि ये बड़ा सा बड़ा काम भी खराब कर देते हैं और इनके रिश्ते भी टूट जाते हैं। अगर आपके रिश्तों में सबसे ज्यादा ब्रेक आता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं आज आपको सच कह रहा हूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आपके रिश्तों में आती है, आपके हर एक फैक्टर में आती है, वो आपके ईगो और एरोगेंस की वजह से आती है। बिल्कुल देख लेना चाहे तो इसको आपको अभी छोड़ना पड़ेगा, या फिर थोड़ा कूल काम, या फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा। छोड़ तो नहीं सकते आप सिंह राशि को, लेकिन कंट्रोल करो उसको, जितना हो सकता है कंट्रोल करो, पहली चीज। दूसरी आदत यानी कि दूसरी कमी जो आपके अंदर होती है, वो होती है फियर ऑफ फेलियर्स, यानी कि असफलता का डर बहुत रहता है सिंह राशि को। ये थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझें इसको। राजा हैं आप, किंग होते हैं, जैसे जो राजा होते हैं उनको डर होता ही नहीं होता फियर ऑफ फेलियर्स का, असफलता का। पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, डर होता था ना कि कोई किले पे हमला ना कर ले, कोई किले पे आ ना जाए, उनकी रानी को ना ले जाए। तो ये फियर ऑफ फेलियर्स तो है ना, डर रहता है इनको, हर चीज का असफलता का डर रहता है। कोई चीज करते हैं, कोई बड़ी चीज कर रहे हैं, पहले बहुत इनको बहुत फियर ऑफ फेलियर्स होता है। कुछ राशियों को होता है, जैसे सिंह राशि हो गई, मेष राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, ये ऐसी होती हैं कि बड़ा तो करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में इनको बहुत होता है, लेकिन जब ये स्टेप आगे बढ़ लेते हैं ना, इनका सारा डर खत्म हो जाता है। पर ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये बहुत सारे काम उस वजह से कर ही नहीं पाते। ये बहुत सारे स्टेप लेने की सोचते हैं, बट उसको आगे बढ़ ही नहीं पाते। कुछ 10-20% लोग होंगे जो आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन ये 80% लोग फियर ऑफ फेलियर्स की वजह से, असफलता की डर की वजह से नहीं बढ़ पाते आगे। तो इस चीज को आपको अभी छोड़ना पड़ेगा।
अभी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों जो मैं कहता हूं कि ये तो 99% लोगों में होगा, ये तीसरी आदत जो होगी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंह राशि है, थोड़ा सा बताऊं सिंह राशि क्या है, अग्नि तत्व की राशि है और इनकी राशि स्वामी कौन है, सूर्य, अग्नि तत्व के प्लेनेट है, फायर साइन, फायर प्लेनेट, फायर फायर। तो ये चीजें होती हैं सिंह राशि के अंदर। दोस्तों एक बात कहूंगा आपसे, सिंह राशि वाले व्यक्ति ना अपना काम बड़ा खराब करते हैं, ये मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, मैं बहुत क्लोज हूं सिंह राशि से, बहुत क्लोज हूं। ये अपने काम अपनी वजह से अपने बहुत बड़े से बड़े काम खराब कर देते हैं, बड़ा से बड़ा रिश्ता खराब कर देते हैं सिंह राशि वाले व्यक्ति। और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जल्दी से कुछ भी बोल देना, लेकिन दिल के साफ होते हैं, लेकिन ये कौन देखेगा आपको, दिल तो नहीं देख रहा ना कोई आपका, ये तो आपकी खूबियां हैं कि आप दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं दिल के, लेकिन ये कोई देखेगा नहीं ना आपको, जो दिखता है वही बिकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सिंह राशि वाले, कुछ भी बोल देते हैं, ये कंट्रोल ना होना, झुकना नहीं, जो बोलना है तो बोलना है ना, किससे डरना है, बोल देना है। इसको दोस्तों आपको अभी सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आपके सभी फैक्टर्स में, खासकर आपके करियर में, आपके बिजनेस में, और अगर आप ऊंचाई पे जाओगे ना, बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाओगे, चाहे वो राजनीति हो, सत्ता हो, कोई भी बड़ी चीज हो, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, नहीं तो आप मात खा जाओगे। चौथी आदतें जो सिंह राशि में मैं कहूंगा 100% होती है कमी, क्योंकि देखो ये तो समझने वाली बात है, सिंह राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, इनका प्रतीक चिन्ह होता है एक लॉयन, यानी कि एक शेर, दहाड़ की तरह शेर, यानी कि अग्रेशन और डोमिनेटिंग, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके रिलेशंस पे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, अग्रेशन और डोमिनेट करना। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको ना सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा कम होता है और कंप्लेन ज्यादा लगती है सामने वाले की, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसमें भी थोड़ी कमी लग सकती है डोमिनेटिंग, आपके डोमिनेटिंग करने की वजह से। जो भी ये फायर साइन वाले व्यक्ति होते हैं ना, चाहे वो मेष हो, सिंह हो, धनु हो, कुछ राशियों में इंटरनली चीजें होती हैं कि डोमिनेटिंग होता है और अग्रेशन बहुत होता है इनके अंदर, और जब इनके अंदर अग्रेशन आता है ना, तो सामने वाले को भी बोलना पड़ता है जी हजूर, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता सामने वाला फिर तो। लेकिन उन्होंने तो बोल दिया जी हजूर, लेकिन उनके बाद उनके दिल पे वो चीज चुभ जाती है, रिलेशंस में वो जो है वो ब्रेक लग जाता है। तो ये अग्रेशन और डोमिनेटिंग टाइप चीजों को अपने कंट्रोल करो, बहुत हद तक कंट्रोल करो, डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। और पांचवी आदत, ये पांचों आदत आपको छोड़नी है, और पांचवी आदत है सबसे ज्यादा लैक ऑफ पेशेंस। सिंह राशि के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल की कमी होती है, और ये इतने इम्पेशेंस होते हैं ना, कि इनको पता नहीं होता कि ये अपने इम्पेशेंस की वजह से कितने सारे काम खराब कर देते हैं। चाहे आपकी एज कितनी भी है, 17 है, 27 है, 37 है, 47, 57 है, आप शेयर कीजिएगा कि आपने लैक ऑफ पेशेंस की वजह से, अपने पेशेंस की कमी की वजह से कितने सारे काम खराब किए हैं। चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे फिर वो कोई चीज़ हो, चाहे फिर वो कहीं पे जाना हो, कहीं तैयार होना हो, कोई शुभ काम हो, मांगलिक काम हो, रिलेशंस हो, करियर हो, इम्पेशेंस हो जाने की वजह से आपने कितने सारे काम खराब किए हैं। अगर दोस्तों ये 5 कमियां अगर आपने छोड़ो, लेकिन आपने कंट्रोल कर ली ना, छोड़ तो नहीं आ सकते आप पूरी तरीके से, लेकिन अगर आपने बहुत हद तक कंट्रोल कर ली ना, 50% भी कंट्रोल कर लिया आपने, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि सिंह राशि वाले राजा की राशि है, इतिहास आप रच लोगे। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में। धन्यवाद।